वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पीडीए से रुखसत होने के बाद भी अपना दल कमेरावादी के नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल का अखिलेश यादव को लेकर गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पल्लवी ने अखिलेश यादव को विपक्ष का मीर जाफर करार देते हुए कहा है कि उन्हीं की वजह से बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। पल्लवी ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को कर्मठ नेता बताते हुए अखिलेश यादव पर भी उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। देखिए 2014 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, पूरा का पूरा मुसलमान पिछड़े दलित एक लाइन में खड़े होकर के इस मुहिम के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, विपक्ष की साथ दिया। लेकिन क्यों नहीं हरा पाए? इसलिए नहीं हरा पाए कि इसका उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाता है कि सिराजुद्दौला की जो 18,000 वाली सेना थी वो 150 ब्रिटिश सेना से हार गई। और इसलिए हार गई 350 सैनिकों से क्योंकि वहाँ पर उनका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने सौदा कर लिया 18,000 सैनिकों का और बिना लड़े वो हार गई सेना। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि पूरी सेना तैयार है, पिछड़ा दलित मुसलमान 14, 17, 19, 22 में खड़े होकर के आपको वोट दे रहा है, लेकिन तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे क्योंकि जो ऊपर मीर जाफर बैठा है वही नहीं चाह रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो। पीडीए और पीडीएम के बीच तलखियां अब भी कायम है। अखिलेश यादव की पीडीए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर पीडीएम मोर्चा बनाने वाली पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पल्लवी पटेल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं का दोहरी मानसिकता का गठबंधन है। इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ मुर्गी समझ रखा है। अखिलेश यादव ने जब अतीक अहमद को लेकर सदन में बोला था तब वो जेल में थे। उनकी हत्या के बाद मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला कोई नेता आगे नहीं आया। मुसलमानों पर अत्याचार और अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को लेकर पल्लवी पटेल ने कहा कि अखिलेश मुसलमानों के हितों से समझौता कर रहे हैं। अतीक अहमद माफिया और अपराधी होने के साथ साथ एक राजनेता भी थे। पल्लवी पटेल ने अतीक अहमद को अपना दल का कर्मठ और जुझारू नेता बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या अफसोसजनक है। देखिए वो कंफ्यूज्ड है। उन्होंने पीडीए बनाया, कभी उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी उसको आधी आबादी कहते हैं, कभी उसको अगड़ा कहते हैं, कभी ऑल कहते हैं। तो ये ए का जो कंफ्यूजन है उसको हटा करके ही हमने पीडीएम बनाया और 100% शुद्धता के साथ और इस संकल्प के साथ कि पिछड़ा दलित मुसलमान का नाम लेंगे और उन्हीं की बात करेंगे और उन्हीं के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। तो जब तक उनके हक और अधिकार मिलने जाते ये लड़ाई निरंतर लड़ेंगे। ये आपको कैसे लगा कि मतलब अखिलेश या दूसरे लोग मुस्लिमों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? देखिए आप उनका वोट ले रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत होता है तब आप मुसलमान का माँ भी नहीं बोल रहे। हमने क्या मांगा था? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अगर राज्यसभा में 3 सीटें हैं तो उसमें एक मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती? एक ऐसी महिला क्यों नहीं हो सकती जो दिन रात बाहर काम कर रही है, सड़कों में, खेतों में और अपने परिवार के लिए पैसा जुटा रही है? वैसी महिला को सम्मान देकर के आप सदन में क्यों नहीं भेजना चाहते? तो उनको ये बात समझ में नहीं आई। बता दें, पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को कंफ्यूज्ड करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछड़े दलित और मुसलमान एक राजनीतिक विकल्प की तलाश कर रहा है जो अपने वोट के जरिए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को टक्कर देगा। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।